पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुमित है और मैंने ब्रदर पीके मसीह एंड सिस्टर अमृता के प्रेयर सेंटर में मैंने अपनी प्रेयर करवाई थी। मेरा केस चल रहा था पिछले 3 साल से और उस केस का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। और आज 1 अगस्त 2025 को मैं उस केस से रिलीज़ हो गया हूँ और उस केस में मुझे जाना भी नहीं पड़ा। मैं अभी जापान में हूँ और मेरा केस का रिज़ल्ट आ गया और मैं बाइज़्ज़त बरी गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। हो सकता है आप चिंतित हों कि भविष्य में मेरा क्या होगा यदि मेरी जॉब चली गई, क्या होगा यदि मेरे जीवन में कुछ घटना हो गई, क्या होगा आने वाले दिनों में मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्या होगा। हो सकता है इस विषय को लेकर आप चिंतित हो, मेरे बच्चों का आगे भविष्य में क्या होगा। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके दिन, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। और यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपको किसी भी बात को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आज आपके पास जॉब नहीं है, चाहे आपके पास आज बिजनेस नहीं है, चाहे आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आने वाला भविष्य आपका उज्जवल है। आने वाला भविष्य आपका आशीषों से भरा है। आने वाला भविष्य आपका सफलता से भरा हुआ है। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हों यह सोचकर कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे कोई सहायक नहीं है, कौन मेरी मदद करेगा, इन सब बातों को आप छोड़ दें, क्योंकि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं। और जब आप प्रभु में भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं और वो योजनाएं हानि की नहीं अपितु आपके लाभ की हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में उज्जवल है, सुरक्षित है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गिनती की किताब उसका 27 अध्याय 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू कनान देश तो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि तूने एक गलती करी है, इसलिए तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अब तू क्या कर, अब तू जो यहोशू है उसका अभिषेक कर, उस यहोशू को अपने स्थान पर नियुक्त कर। और लिखा है 18 पद में, यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर अपना हाथ रख। मींस अपनी जगह पर यहोशू को नियुक्त कर। यहोशू ने कभी नहीं सोचा कि मैं एक दिन इजराइलियों का लीडर बनूंगा, मैं मूसा के स्थान पर खड़ा होऊंगा। उसने कभी नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरे द्वारा काम करेगा। वो तो नॉर्मल तरीके से विश्वास योग्यता के साथ में अपना काम कर रहा था, जो काम उसे दिया गया था। उसे भी नहीं पता था मेरे भविष्य में क्या होगा, कौन मेरी सहायता करेगा, मूसा के जाने के बाद कौन लीडरशिप में आएगा, मैं किसकी सेवा करूंगा, मैं कहां, कुछ भी उसे पता नहीं है। लेकिन वो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखता है। और यदि वो विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलता रहा और जब वो विश्वास योग्यता से चलता रहा तो उसका प्रतिफल उसे ये मिला कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपनी जगह पर तू यहोशू को नियुक्त करे। यहोशू कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, यहोशू एक जवान लड़का था और मूसा का टहलुआ था। मैं कहूं कि एक सैनिक के समान न वो भी था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ बातों को देखा। पहली बात तो ये थी उसकी विश्वास योग्यता को, और दूसरी बात यह है जो लिखा है, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा वो ऐसा पुरुष है इजराइलियों के बीच में जिसमें मेरा आत्मा बसा है, जिसके अंदर विश्वास का आत्मा है, जिसके अंदर भरोसा करने का आत्मा है, जिसके अंदर मेरा स्पिरिट, मेरा आत्मा बसा हुआ है। ऐसा व्यक्ति है वो। इसलिए तो अपनी जगह पर उसको नियुक्त कर, किसी और इजराइली को नहीं। यहोशू से अधिक एक्सपीरियंस लोग वहां रहे होंगे, यहोशू से अधिक ताकतवर लोग वहां पर रहे होंगे, बुद्धिमान लोग वहां पर रहे होंगे,
लड़ाई में निपुण लोग वहां पर रहे होंगे, लीडरशिप वाले लोग रहे होंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा नहीं, तो यहोशू को नियुक्त कर। क्यों? केवल कारण क्या था कि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की बातों पर चलता है, वो परमेश्वर की अगुवाई पर चलता है, वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है, उसके अंदर विश्वास का आत्मा है। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक उज्जवल भविष्य दिया और मूसा के बाद वो लीडरशिप में आया और उसने इतने लाखों इजरायलियों की अगुवाई की। यहां पर क्या हुआ? यह भी एक जवान लड़का है, अपने भविष्य के लिए हो सकता है यह भी चिंतित हो आपकी तरह, लेकिन क्या हुआ? यह परमेश्वर के पीछे चलता रहा, विश्वास योग्यता से चलता रहा, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करता रहा, उसके आज्ञाओं पर चलता रहा और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने इसे ऊंचाइयों पर नियुक्त कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। आपको नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य आशीषित होगा, आपका भविष्य सफलता से भरा हुआ होगा। हम लोग दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद भेड़ बकरियों का चरवाहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं राजा बनूंगा। वो तो केवल अपने पिता की भेड़ों को चराया करता था, लेकिन उसका भविष्य कहां है? परमेश्वर के हाथों में है, उसके दिन परमेश्वर के हाथों में है, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है, और जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो सही समय पर परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के चेलों के जीवन में। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के जाने के बाद बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, अब क्या होगा हमारे जीवन में, अब हम किसके पीछे चलेंगे, अब शायद ये लोग हमें भी यीशु की तरह मार डालेंगे, ये हमें ढूंढ ढूंढ कर मार डालेंगे। और वो बहुत निराश, बहुत दुखी, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर ने अपना आत्मा उन पर उतारा और उसके बाद वो ऐसी सामर्थ्य से भर गए कि उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। बाइबल में लिखा है अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके द्वारा हुए और डर भय का आत्मा उनके जीवन से निकल गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपने भविष्य के प्रति किसी भी डर को अपने अंदर न आने दें। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उस पर भरोसा करते रहें, उसके वचन पर भरोसा करें, उसके पीछे चलते रहें, वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं। वो आपको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ेगा, आप नीचे नहीं, आप हमेशा ऊपर ही रहेंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी। आज चाहे कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आने वाले दिन आपके लिए खुशियों भरे हैं, आशीषों भरे हैं, सफलता भरे हैं, बहुत अच्छे दिन हैं आने वाले आपके लिए। इसलिए बिल्कुल भी निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, प्रभु पर भरोसा रखें। आपका भविष्य प्रभु में उत्तम है, आशीषित है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम दिल्ली में आ रहे हैं प्रेयर मीटिंग के लिए, तो आप जरूर से इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हों। और यदि आप आना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर अपना नाम जरूर से हमें बताएं कि आप इस मीटिंग में आना चाहते हैं, ये हमें बताएं। और मेरा विश्वास है कि आप इस मीटिंग में उत्साहित होंगे, आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आप परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखोगे। इसलिए जरूर से इस मीटिंग में शामिल हों। सो प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। प्रभु का वचन हर सुबह हर शाम आपके लिए और मेरे लिए नया होता है और वो हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करता है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते प्यारे यीशु मसीह सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके लोगों के लिए, हम सब के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने हम में से हर एक जन का मन तैयार किया परमेश्वर कि हम फेलोशिप का हिस्सा बन सके। इस फेलोशिप में परमेश्वर सर्वप्रथम प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है। तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करने, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु धन्यवाद करते आज जितने भी लोग देश विदेशों से, जगह जगहों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो, उनके परिवार के साथ में हो, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान के साथ में तेरी उपस्थिति हो पिता। अपनी रूह से परमेश्वर एक एक जन को तू भर दे परमेश्वर पिता। होने दे पिता यदि वो निराश हैं, दुखी हैं, आंसुओं को बहारे प्रभु, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, तो इसी वक्त ये सारी बातें यीशु के नाम से इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए। खुदा इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु इनका ध्यान प्रार्थनाओं में हो पिता। प्रभु डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली
बातें, प्रार्थना में बढ़ने से रोकने वाली बातों को यीशु के नाम से हम खंडित करते, डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए आज की शाम में पिता, आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। आपका वचन पावरफुल है पिता, और मैं प्रार्थना करती हूँ उस वचन की सामर्थ आपके लोगों के जीवन में कार्य करें, या अद्भुत रीति से प्रभु आपके कार्यों को देख सके। मेरे यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तू सच्चा है, तू अच्छा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, यदि आज वो पर्सनली प्रभु जी, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली प्रभु बहुत सी परेशानियों को फेस कर रहे हैं प्रभु, तो इसी वक्त ये सारी परेशानियां इन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। ये आपकी असीम शांति को प्रभु, आपके चैन को, विश्राम को प्रभु इस समय अपने जीवनों में, अपने शरीरों में, अपने लाइफ में महसूस करे परमेश्वर प्रभु। जीवन में भारीपन यीशु नासरी के नाम से चला जाए, हर एक व्याकुलता चली जाए, हर एक घबराहट यीशु के नाम से चली जाए, और परमेश्वर ये निश्चिंत होकर जब तेरी उपस्थिति में बैठे हैं तो प्रभु तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर अद्भुत बातें इनके जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु कि हम सब का भविष्य प्रभु तेरे हाथों में है मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज प्रार्थना सुन रहे प्रभु, तेरे पीछे चल रहे हैं, तुझे फॉलो कर रहे हैं, तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, और हो सकता है प्रभु इस समय प्रभु वो डाउन लेवल पर हो, बॉटम लेवल पर हो मेरे खुदावन, परंतु धन्यवाद करते हैं कि तू बॉटम लेवल से प्रभु हायर लेवल तक पहुंचाने की सामर्थ रखता है। जिस प्रकार प्रभु जी, जब प्रभु मूसा ने प्रभु अपराध कर दिया परमेश्वर पिता, और तूने उससे कहा कि तू कनान देश नहीं पहुंचेगा, तो प्रभु तूने उसे कहा कि तू नियुक्त कर यहोशू को। सच में मेरे प्रभु जी, यहोशू पिता जो मूसा का टहलुआ था पिता, मेरे प्रभु तूने उसे प्रभु अपने इजरायली प्रजा का लीडर बनने के लिए प्रभु तूने उसे चुना प्रभु जी, तूने उसे डाउन लेवल से हायर लेवल तक पहुंचाया प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, जब ये आज ये भाई, ये बहन पिता विश्वास योग्यता के साथ में तेरे पीछे चल रहे हैं प्रभु, हर दिन प्रभु तेरे साथ समय व्यतीत करते हैं, हर दिन परमेश्वर पिता अपने जीवन को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीते हैं प्रभु। हो सकता है प्रभु अभी ये डाउन लेवल पर हो, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तुझ में बने रहने से, तेरे संगति में बने रहने से प्रभु, तेरे वचनों में बने रहने से प्रभु, तेरे प्रति, तेरे वचन के प्रति विश्वास योग्य रहने से परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु जी आप इन्हें बॉटम लेवल से हायर लेवल पर पहुंचाएं प्रभु। यहोशू के जीवन में जब आपने ये प्लानिंग को किया, उसी प्रकार खुदावन आज भी प्रभु तो अपने बेटे बेटियों को जानता है, उनके परिश्रम को, उनके मेहनत को, उनके स्ट्रगल को, उनके लाइफ की परीक्षाओं को, उनके लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को, उनके लाइफ की दर्द और बीमारी और तकलीफों को परमेश्वर, हर एक बातें आपकी नजरों के सामने प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में हो रहा है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें बॉटम लेवल से उच्च पदों तक नियुक्त करे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोग प्रभु बेस्ट जॉब से ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह, ये आपके लोग प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए प्रभु, इन्हें प्रमोशन, ट्रांसफर इन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता, अच्छे से अच्छे पदों पर प्रभु तू इन्हें नियुक्त कर मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जब तूने इनके अंदर उस विश्वास योग्यता को देखा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करते गवर्नमेंट जॉब से इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता, अच्छे जॉब से ब्लेस करे प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु ये इंक्रीमेंट को देखे प्रभु जी, बढ़ोतरी को देखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये बढ़ोतरी को देखें, ये अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपने बच्चों के जीवन में, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदावन ये बढ़ोतरी को, सक्सेस को देखे मेरे खुदावन, क्योंकि तेरे पास प्रभु तेरे लोगों के लिए बेस्ट प्लान है और बेस्ट योजना है, जिसके कारण प्रभु वो आगे बढ़ने पाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज असफलताएं हैं, डिसअपॉइंटमेंट है प्रभु जी, बहुत सी बातें जो इन्हें लाइफ में पीछे खींच रही हैं प्रभु, उन बातों को हम दूर करते हैं। आप आपके लोगों को बढ़ाएं मेरे परमेश्वर प्रभु, जब ये आपके साथ समय को व्यतीत कर रहे हैं, जब ये आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जब ये आपको जान रहे हैं प्रभु, ये आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज कर रहे हैं प्रभु, मेरे होने दे पिता कि इसको खोजने के द्वारा इनका भविष्य तेरे हाथों में उज्जवल है पिता। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के जो यूथ हैं पिता, बच्चे प्रभु, इनका भविष्य प्रभु तेरे हाथों में उज्जवल है। यदि आज ये प्रभु एडिक्शन में, गलत संगति में प्रभु, व्यभिचार में और नाना प्रकार के गलत रिलेशनशिप में फंसे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ वो गलत बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाएं खुदा। आप अपनी दृष्टि को उन पर करें खुदा, और क्योंकि इनका भविष्य तेरे हाथों में है खुदावन, आप इन्हें बाहर निकालें और प्रभु अपनी राह पर इन्हें चलाएं। इस समय जितने लोग शारीरिक दुख उठा रहे प्रभु, दर्द में, तकलीफ में, चोट में, सूजन में है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारी, हॉस्पिटलाइज्ड है प्रभु जी, वेंटिलेटर में प्रभु, डॉक्टर ने ऑपरेट करने के लिए कहा है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग है, यीशु
मसीह नासरी के नाम से सारी परिस्थितियां इनके शरीर की बदल जाए, बीमारियां चली जाए, दर्द चला जाए, घाव और चोट चंगा हो यीशु के नाम से। खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु इस समय छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ को खुदावन यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते, तूने सर से लेकर पैरों तक प्रभु अपने लोगों को चंगा किया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है मेरे यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस समय प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, जब उनके किडनी में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, लीवर में, और प्रभु अल्सर है, कैंसर है, ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है और नाना प्रकार के रोग इनके शरीर में, इन रोगों को मैं जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन की बीमारी को जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, वजन बढ़ने की बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। खुदा शरीर में जो सफेद दाग हैं परमेश्वर पिता, या फिर परमेश्वर फंगल इन्फेक्शन है, खुजली है, फोड़े फुंसियां हैं, यीशु के नाम से ये सारी स्किन डिजीज इनके शरीर से चली जाए। खुदा इनकी हड्डियों को चंगा करें। या फिर परमेश्वर पिता जिन बच्चों के पिता बॉडी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई है प्रभु, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों को आप चंगा करें प्रभु जी, जो अपने समय से पहले परमेश्वर प्रभु अपनी एज के अकॉर्डिंग रिएक्शन नहीं कर पा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे प्रभु जी अपनी एज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जो बच्चे नहीं बोल पा रहे प्रभु, नहीं सुन पा रहे प्रभु, नहीं देख पा रहे प्रभु, नहीं चल पा रहे खुदावन, यीशु मसीह तेरी सामर्थ स्वर्ग से प्रभु इनके ऊपर उतरे और ये बच्चे देखने लगे, सुनने लगे, चलने लगे और इनकी बॉडी प्रॉपर प्रभु नेचुरल वर्क करे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु आज की रात में खुदा हर एक बुरा सपना, हर प्रकार की नेगेटिव बातें, हर एक दुष्ट की गलत योजना और हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। आज नींद आने की समस्या को हम दूर करते हैं। आपके लोग अच्छी नींद से सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें। और जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके लोगों ने भेजी, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने अपने लोगों की सुधि ली है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपके लोगों ने जो बोया है वो मल्टीप्लाई आप करे, कर्ज मुक्त करे प्रभु, हर एक परेशानी से आजाद करे प्रभु जी। धन्यवाद आपने किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।